आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि शंकुनुमा गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक शंकुनुमा गिलास है जिसका ऊपरी सिरा जो है ना, इसका व्यास जो है ये 6 सेंटीमीटर का है। त्रिज्या निकालेंगे 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो बोला कि यदि एक 3 सेंटीमीटर व्यास था, 3 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, तथा 2 सेंटीमीटर गहराई, 2 सेंटीमीटर गहराई का मतलब क्या, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा, वाले बेलनाकार कटोरे से, ये हमारे पास एक बेलनाकार कटोरा है, गिलास में दूध भरा जाए। इस गिलास में क्या किया जाता है, दूध भरा जाता है। तो कितने कटोरे दूध की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने कटोरे अगर दूध हम भरे इसमें तो ये पूरा भर जाएगा, हमको ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके आयतन में इसके आयतन से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो कटोरे है ना, ठीक है, वो कितने कटोरे हो पाएंगे, ठीक है, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुल कटोरे की आवश्यकता बराबर क्या हो जाएगा, इसका आयतन, यानी कि ये क्या है, शंकुनुमा गिलास का आयतन, और ये हमारे पास है जो बेलनाकार कटोरे का आयतन, ठीक है। इसका आयतन कैसे निकल पाएगा, ये हमारे पास शंकु के आकार का है, शंकुनुमा है, यानी कि शंकु का आकार का, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर इसका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि व्यास 6 था तो 3 कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और ऊंचाई जो होगा हमारे पास वो 9 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर का मान कितना है, यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर व्यास है तो हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे, 1.5 आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और एच का मान कितना हमारे पास 2 है, 2 रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, और यहाँ पर 3 तरीका 9, यहाँ भी 9 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ, 15 का स्क्वायर बचा हुआ है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 2.25 आ जाएगा, गुड़े यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। कटाना स्टार्ट करते हैं, 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3 गुड़े 9 गुड़े 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा बात को, हमने तो यहाँ पर पॉइंट उड़ाया था तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे लगभग। तो 3 गुड़े 9 गुड़े यहाँ पर 100 बचा, ठीक है। यहाँ पर 225 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा चुके हैं हम, गुड़े 2 हो जाएगा, यहाँ पर कटाते हैं हम, ठीक है। 3 से कटाएंगे 225 को, 75 बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर 25 से कटाते हैं, 25 3 75, और 25 से कटाते हैं 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 9 घटाएंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 2 से 4 को घटाएंगे, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। इसको कटाने आपको आता होगा, कटा कर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा उलझन है यहाँ पर, और मैंने बता भी दिया। चलिए, तो यहाँ पर 3 और 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी का 6 आ जाएगा, यानी कि 6 कटोरे जो है ना इसको भरने में लगेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक मिठाई में उसके आयतन का लगभग 30% तक चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। एक मिठाई है, उसमें जो भी आयतन है, आप सामने यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिठाई है, इसमें जो भी आयतन है इसका 30% जो है ना ये चीनी की इसमें चाशनी होती है। तो 70% क्या हो सकता है कि उसमें मिठाई में जो कुछ भी लगता है, ठीक है ना, वो हो सकता है, लेकिन 30% जो है ना वो चाशनी है आपका, ठीक है। 45 पीस मिठाई में लगभग कितनी चाशनी होगी, यानी कि अगर ऐसे ऐसे करके हम लोग 45 मिठाई लाएं तो उसमें चीनी जो होगा ना वो कितना होगा, जबकि मिठाई का प्रत्येक पीस 5 सेंटीमीटर लंबा, इसके बारे में बता रहा कि इसकी जो लंबाई है पूरी पूरी वो 5 सेंटीमीटर है, एवं 2.8 सेंटीमीटर व्यास वाला, 2.8 सेंटीमीटर जो इसका है ना वो व्यास हो जाएगा वाला एक बेलन है, ठीक है। इसका जो ये जो बेलन देख रहे हैं अपना, ये इसका जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों सिरे जो है ना वो अर्धगोलाकार है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले फिगर को अच्छा समझ लीजिए। देखिए, अब जब इस मिठाई को आप देखिएगा तो दोनों ओर क्या है, यानी कि अर्धगोलाकार है, और बीच में क्या है, यानी कि बेलनाकार है ना। पूरा ऊंचाई की बात किया जाए तो ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिखेगा लंबा इसको तो 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर अर्धगोला का
हम त्रिज्या देखें, ठीक है, तो जो बेलन का जो हमारे पास बेलन का जो व्यास है वो 2.8 है। तो बेलन का जो व्यास है 2.8, तो अर्धगोले का भी व्यास होगा 2.8। देखिए यहाँ पर ये बेलन इससे, ये जो अर्धगोला है ना, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है ना, तो इसका जो बेलन का व्यास होगा इस अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। तो 2.8 इसका भी व्यास होगा, यानी कि बेलन का भी और अर्धगोले का भी व्यास कितना होगा 2.8। अगर आप इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्या, ठीक है। यानी कि अर्धगोला का भी और बेलन का भी दोनों का त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम बोले कि ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये त्रिज्या है। ये क्या है? ये भी त्रिज्या है। एक तरफ से ये जो है ना, ये अर्धगोला का ऊंचाई भी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा हमारे पास अर्धगोले का यहाँ पर ऊंचाई आप देख लिए। अगर पूरा हम लंबाई देखें ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा लंबाई देखें हम लोग तो 5 हमारे पास है, ठीक है। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक देखिएगा तो ये 1.4 है, ये 1.4 और ये भी क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 इधर से हम लोग काट दें और इधर से भी 1.4 काट दें तो बचा क्या? तो हम लोग ऐसे करके निकालेंगे कि मिठाई के बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी कि हमको यहीं से यहां से यहां तक निकालना है। तो पूरा में से यानी कि 5 में से 1.4 इधर से 1.4 इधर से हम लोग घटा लेंगे। तो हमने इसको दोनों को जोड़ दिया, 1.4 को 1.4 को जोड़ दिया और 5 में से हम लोग घटाएंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि ये बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है, ठीक है, बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है वो क्या है, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसका आगे जरूरत है, इसी चलते हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस मिठाई का पूरा जो आयतन है ना वो क्या होगा? देखिए, जो मिठाई का पूरा आयतन है वो कैसे निकल कर आएगा? हम लोग बोल सकते हैं कि जो अर्धगोला हमारे पास 2 है, इस दोनों का आयतन, 2 अर्धगोला का आयतन, तो जो अर्धगोला का आयतन होता है वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 का निकल कर आ जाएगा। तो 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और आर का मान कितना हमारे पास 1.4 हो गया, ठीक है। 2/3 पाई और आर क्यूब 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 का जो आयतन है ना, 2 अर्धगोले का आयतन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस कर देंगे, हमारे पास एक बेलनाकार भाग भी है तो उसका आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलनाकार भाग का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। आर का जो मान है हमारे पास 1.4 है, 1.4 रख लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 1.4 निकाला गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर और एच का मान कितना हमारे पास, एच का मान 2.2 है, ठीक है। तो 2.2 रख लेंगे, अभी हमने निकाला हुआ है 2.2, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें से जो भी कुछ कॉमन होगा हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जैसे 22/7 यहाँ भी है, 22/7 यहाँ भी है, निकालिए इसको। यहाँ पर 1.4 का पावर 3 है, यहाँ पर 1.4 का पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे पावर 2 को, और हमारे पास अंदर जो बचा रह जाएगा, जैसे देखिए ये वाला और ये वाला निकल चुका, इसमें स्क्वायर निकला हुआ है, तो यहाँ पर 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 4/3 बच गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बच गया। और 1.4 जो है ना पावर जो 3 है, इसमें से पावर 2 हम लोग निकाले थे तो 1 बच जाएगा, 1.4 यहाँ बचा रह जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा 22/7 निकल चुका है, 1.4 का स्क्वायर निकल चुका है, तो हमारे पास ये दोनों निकल चुका, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2.2 बचेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर 22/7 हो गया गुणा 1.4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1.9 आ जाएगा। यहाँ पर 4/3 और 4/3 में इसमें गुणा करेंगे 1.4 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 चौके 56 होता है, तो 5.6/3 हो जाएगा, प्लस 2.2 हो जाएगा। कटा भी लेते हैं तो 0.28 आ जाएगा। अगर 7 को हम लोग 1.96 को कटाएंगे तो 0.28 बार में कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो 22 गुणा 0.28 हो गया यहाँ पर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जैसे भिन्न पर का जोड़ बनाते हैं वैसे बना देंगे। यहाँ पर दोनों का लसा निकालेंगे, 3 आ जाएगा, 5.6 प्लस 2.2 और गुणे 3 हो जाएगा तो 6.6 आ जाएगा। 22 गुणा 0.28 हो गया, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 12.2/3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसका एक जो मिठाई है उसका आयतन आ चुका है, ठीक है। 45 मिठाई का आयतन
जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 45 में गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम 30% जो चाशनी है ना, जो 30% यहाँ पर चाशनी, देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 45 पीस मिठाई में लगभग कितनी चाशनी होगी ये मुझे बताना है, ठीक है। तो 45 मिठाई में चाशनी का आयतन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इतना आयतन में हम लोग 45 से गुणा करेंगे, फिर इसका 30% निकालेंगे। 30% क्या हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो भी हमारे पास आयतन आया हुआ है मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक का आयतन 45 का आयतन क्या हो जाएगा, 45 से गुणा हो जाएगा। तो पूरा मिठाई का जो 30% आयतन है ना, तो क्या करेंगे, 30% आयतन 30% चाशनी का आयतन जो है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 30/100 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी कुछ कटेगा हम लोग कैंसिल भी करा देंगे, ठीक है। जैसे में यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 0 से 0 पहले कैंसिल कराया गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 दूनी का 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 हो गया, ठीक है। 2 से कटा लेंगे, 11 दूनी का 22, तो यहाँ पर क्या क्या बचा, 11 गुणे 0.28 बचा, 12.2 यहाँ बचा और गुणे 9 बचा, ठीक है। इस सबको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास 338.184 आ जाएगा। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है।